आजकल बहुत सारे लोग ग्रहों से परेशान हैं। किसी को राहु ने पकड़ रखा है, किसी को केतु ने पकड़ रखा है, तो कोई शनि की वक्र दृष्टि से परेशान है। लोग ग्रहों के लिए बड़े बड़े उपाय करते हैं, ग्रहों से परेशान रहते हैं, और सबसे अधिक भय लोगों को शनि देव का ही होता है। शनि से बड़े लोग परेशान रहते हैं कि शनि देव की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है वो पूरे जीवन परेशानियों से कभी निकल ही नहीं पाता, सदैव परेशान ही रहता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रह खराब हो रहे हैं, कैसे बचा जाए। सबसे बड़ी बात कि शनि की दृष्टि से कैसे बचा जाए। बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जा रहे, बड़े बड़े उपाय कर रहे कि शनि से कैसे बचे। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि शनि के प्रकोप से बचना है या किसी भी ग्रह के प्रकोप से बचना है तो भैया नवग्रह तो होते ही हैं। हम ये नहीं कहते कि ग्रह नहीं होते, उनका कोई प्रभाव नहीं होता जीवन पर, होता है। ग्रह भी होते हैं और ग्रहों का प्रभाव भी होता है, लेकिन इन नवग्रहों से भी बड़ा एक 10वां ग्रह होता है। 9 ग्रहों से भी बड़ा एक 10वां ग्रह, और क्या है वो 10वां है प्रभु का अनुग्रह। जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो जाए उसका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो गई, नवग्रह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक बड़ी प्यारी कथा प्रचलित है कि जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु के भजन में लगा है, जो प्रभु की भक्ति में लगा है, और प्रभु का अनुग्रह जिसके ऊपर है, नवो ग्रह भी मिल जाएं तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक बार श्री हनुमान जी ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठे राम जी का कीर्तन कर रहे थे। उसी समय शनि देव सारे लोकों में अपना प्रभाव दिखाते हुए अभिमान से भर गए। शनि देव को अभिमान हो गया कि मैं जहां जाता हूं मेरी वक्र दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया। स्वयं गणेश जी नहीं बच पाए, स्वयं महादेव जी नहीं बच पाए, सारे देवों को मैंने अपनी वक्र दृष्टि से परेशान कर दिया। कोई न कोई उनके जीवन में घटना घटित कर दी। अब हनुमान जी की बारी है। अभिमान में भर करके, भयंकर अभिमान में भर करके अब उसने हनुमान जी पे धावा मारा। श्री हनुमान जी बैठे थे राम भजन में, राम जी के ध्यान में कीर्तन कर रहे थे मन ही मन। इतने में शनि देव ने आकर के हनुमान जी की एक भुजा पकड़ ली। हनुमान जी ने दृष्टि से उसे हटाने का प्रयास किया कि भाई हम भजन में बैठे हैं, साइड हो जाओ। शनि देव नहीं माने, बार बार संकेत कर रहे, वक्र दृष्टि डाल रहे, हनुमान जी का कुछ नहीं हो रहा। एक भुजा पकड़ी, हनुमान जी ने छुड़ाई, उसने दूसरी भुजा पकड़ ली। अब हनुमान जी को बार बार परेशान करने लगा। एक भुजा छुड़ाते तो दूसरी भुजा पकड़ लेता, दूसरी छुड़ाते फिर दूसरी पकड़ लेता। तब हनुमान जी ने उसे पूंछ में लपेट लिया और शनि देव को पूंछ में लपेट करके हनुमान जी ने उठा करके पटकना शुरू कर दिया। और जब पूंछ में पकड़ करके, जकड़ करके हनुमान जी ने उसे पहाड़ों पर, पर्वतों पर पटका,
जहाँ जहाँ हनुमान जी जाते पूंछ पटकते जाते। बहुत समय तक पूंछ में लिपटा रहा, बंधा रहा, चिल्लाता रहा, छुड़ाने का प्रयास करता रहा, पर अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। और बहुत समय बाद जब हनुमान जी को लगा कि अब इसे बहुत चोट आ गई है, हाथ जोड़ करके बार बार क्षमा मांगने लगा। हे हनुमान जी क्षमा कर दीजिए, हे हनुमान जी छोड़ दीजिए, अब कभी आपकी ओर मुड़ के भी नहीं देखूंगा। मैंने तो सोचा था कि मैंने सबको जीत लिया, मैंने सोचा था कि मैंने अपना प्रभाव सब पर दिखा दिया तो आप पर भी दिखा दूंगा, पर आप तो हमसे भी अधिक खतरनाक निकले। अब हमें छोड़ दीजिए, नहीं हमारे प्राण चले जाएंगे। नवग्रह के बाद 8 ही ग्रह बचेंगे, क्योंकि हमारी तो कहानी खत्म हो जाएगी, अब प्राण नहीं बचने वाले। हाथ जोड़ करके मिन्नतें करने लगा, क्षमा मांगने लगा। हनुमान जी को बड़ी दया आई, हनुमान जी ने उसे पूंछ से मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। जैसे ही मुक्त हुआ, दर्द से कराह रहा था, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। कहा आज के बाद आपकी ओर दृष्टि नहीं डालूंगा, आपकी ओर देखूंगा भी नहीं। हनुमान जी ने कहा सुनो, केवल मेरी ही ओर नहीं, मेरे जो भक्त हैं, जो राम जी की शरण में है, जो मेरी शरण में है, ऐसे भक्त की ओर भी तुम भूल कर भी कभी दृष्टि मत डालना। शनिदेव ने कहा हे हनुमान जी, हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद कोई भी भगवान के भजन में लगा होगा, कोई भी भगवान की भक्ति में लगा होगा, कोई भी आपका भक्त होगा, राम जी का भक्त होगा, भूल कर भी उसे पकड़ना तो दूर, उस पर अपनी दृष्टि ही नहीं डालूंगा, उसकी ओर कभी देखूंगा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, आज के बाद किसी भी भगवत भक्त के ऊपर अपनी दृष्टि मत डालना। मैं भगवान के ध्यान में बैठा था, भजन में बैठा था, तुमने मुझे परेशान किया। ऐसे किसी भक्त को आज के बाद परेशान मत करना जो मेरी शरण में हो, जो राम जी की शरण में हो। शनिदेव ने कहा प्रभु, मैं कभी अब किसी भक्त की ओर नहीं देखूंगा, लेकिन अब मेरे पूरे शरीर में बड़े बड़े कष्ट हो रहे, आपने इतना मुझे पटका है, पूरे शरीर में कष्ट हो रहा। अब कृपा करके ये बताइए कि मेरा कष्ट कैसे दूर होगा। तब हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा तुम मेरे चरणों में सरसों का तेल लेपन करो, जिससे तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। शनिदेव ने श्री हनुमान जी के चरणों में सरसों के तेल का लेपन किया, और जैसे जैसे उसने श्री हनुमान जी के चरणों में सरसों का तेल चढ़ाया, वैसे वैसे शनिदेव की पीड़ा समाप्त होने लगी, उसके कष्ट समाप्त होने लगे। जब शनिदेव का कष्ट मिट गया, जब शनिदेव की पीड़ा मिट गई, तब शनिदेव ने हनुमान जी को कहा हे बजरंगबली, मैं अब एक और वचन देता हूं, शनिवार के दिन जो हनुमान जी की पूजा करेगा, जो हनुमान जी के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएगा, सिंदूर चढ़ाएगा, उसके ऊपर भी कभी शनि की कोप दृष्टि, कभी छाया भी नहीं पड़ेगी। उसके जीवन में कभी कोई शनि का कष्ट हो ही नहीं सकता। शनिवार के दिन जो हनुमान जी का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उनका नाम सुमिरन करेगा, राम नाम का सुमिरन करेगा, जो भी हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। और तब से
ऐसा नियम हो गया कि शनिवार के दिन लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं। ये नियम तभी से शुरू हुआ क्योंकि शनिदेव ने तेल चढ़ाया था। जो भी शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के चरणों में तेल समर्पित करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे ग्रह समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो सुंदरकांड का पाठ कर लेता है शनिवार के दिन, उसके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख हनुमान जी स्वयं हरण कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए शनिवार के दिन विशेष हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, उन्हें शनि ग्रह से कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। जितनी चोटें लगी थी शनि देव के शरीर में, सब उसे आनंद हुआ, सब समाप्त हुआ, जितनी पीड़ा थी। और तब से शनि देव के ऊपर भी सरसों का तेल चढ़ाने का विधान बन गया। तो शनिवार के दिन जो हनुमान जी का पूजन करता है, उसे शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कथा एक और भी सीख देती है, यदि आप भगवान के भजन में लगे हैं, यदि आप प्रभु के कार्य में लगे हैं, यदि आप भगवान की शरण में हैं और उनके अनुग्रह में हैं, तो नौ ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए प्रभु की शरण में रहिए, उनके अनुग्रह में रहिए। और यदि उनके अनुग्रह में है तो ग्रहों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी को तेल समर्पित करिए, सरसों के तेल श्री हनुमान जी को समर्पित करिए, उनका पूजन करिए, तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें शनि से, उसके भय से मुक्ति प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। फिर उसे शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं। लोग संकट पड़ता है तो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। अरे भैया, जो संकट मोचन है, जो संकट हरण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु की शरण में आ जाइए तो सारे कष्ट, सारे संकट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसी हनुमान जी की भी महिमा है। और शनिवार के दिन हनुमान जी के पूजन करने की विशेष महिमा है कि जो भी शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजन करता है, उनके चरणों में सरसों तेल चढ़ाता है, तो भैया शनि देव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि स्वयं कहते हैं जो शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजन करेगा, मैं सदैव उसकी सहायता करूँगा, कभी उसे कष्ट पहुँचाऊँगा ही नहीं। ये हनुमान जी की कृपा है और ये शनिवार को संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने का फल है। तो ग्रहों से जो डरते हैं उन्हें प्रभु की शरण में आना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। जो राम के भजन में, जो हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं और जिस पर हनुमान जी का अनुग्रह हो जाता है, फिर उसे किसी भी ग्रह से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।